फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम मेट्रावी का यूनिवर्सल कैलिब्रेटर CL600 की अनबॉक्सिंग करेंगे। यह मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और ये मेट्रावी CL's यूनिवर्सल कैलिब्रेटर है। इसके द्वारा हम बहुत सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कैलिब्रेशन का काम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये अच्छे से कवर में है। इस कवर को हमने ओपन किया। ये कैलिब्रेटर है और इसके साथ ही यहाँ पे इसकी वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है और ये इसका प्रोब है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉमन, आउट और इन के लिए यहाँ पे प्रोब के कनेक्शन लगाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि दिया हुआ है। यहाँ डिफरेंट रेंज में किस प्रकार से इसका कैलिब्रेशन हुआ है। सिग्नल जनरेटर ये 2023 का है का कैलिब्रेशन। और इसके अलावा इसका यूज़र मैनुअल भी इसके साथ आता है जिसको आप पढ़ के आसानी से इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से हम इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिए थे कि ये प्रोब है। यहाँ सिग्नल इन और सिग्नल आउट के लिए दिया है। ये कॉमन दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ बटन्स यूज़ किए गए हैं। जो इस वाले एरिया में है वो मेजरिंग के लिए यूज किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर हमको किसी चीज़ को मेज़र करना है तो ये वाले बटन यूज़ होंगे। और यहाँ पे सोर्स यानी किसी भी सिस्टम को मिली एम्प्स वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस या आरटीडी का आउटपुट देते हैं तो यहाँ पे सोर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा ये बटन्स दिए हैं किसी भी संख्या को घटाने या बढ़ाने के लिए, किसी भी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ये बटन यूज़ किए गए हैं, प्लस माइनस पॉइंट। और इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम, वेवफॉर्म और यहाँ ऑन। अब हम सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बैटरी 1.5 वोल्ट की 4 बैटरियाँ यहाँ यूज होती हैं। हम चाहें तो 5, अगर हमें लंबे टाइम तक यूज करना है तो हमें 5 वोल्ट की USB, माइक्रो USB का कनेक्शन करके हम इसको चालू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने माइक्रो USB से इसका कनेक्शन कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसको मेज़र वैल्यू में सेट करते हैं। मेज़र वैल्यू में सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको मेज़र में डालते हैं। यहाँ मेज़र। अब इसकी हम रेंज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिग्नल को चेंज करेंगे। यहाँ मिलीएम सिग्नल दिया हुआ है। यहाँ 4 to 20 मिलीएम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको मेज़र करना, अगर हम यहाँ पे कोई भी इनपुट सिग्नल वोल्टेज या मिलीएम सिग्नल को चेक करेंगे तो यहाँ पे सिग्नल देंगे तो ये इसको मेज़र करेगा। यहाँ मिली वोल्ट को मेज़र कर सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड और इसके साथ ही RTD थर्मोकपल के लिए यहाँ TJRBSN थर्मोकपल और ये रेजिस्टेंस के लिए यूज किया गया है। इन सबको मेज़र करने के लिए यहाँ पे PT100 को मेज़र करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे किसी वायर कनेक्ट करके हम रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। हम दोबारा मिलीएम्स में जाते हैं। 24 वोल्ट, इसके साथ ही मेज़र 24 वोल्ट लूप पावर की सप्लाई जो होती है, 24 वोल्ट लूप पावर में कनेक्ट करके भी हम इसको चेक कर सकते हैं। लूप पावर मतलब 24 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, इसके साथ ही किसी भी रजिस्टर, किसी भी ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको मेज़र। अब हम यहाँ पे इसको सोर्स मोड पे चेक करेंगे। सोर्स मोड के लिए यहाँ पे इसको हम ऑन और ऑफ, सोर्स को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ मिलीएम सिग्नल दिए हुए हैं, यहाँ सिग्नल को चेंज कर सकते हैं सिग्नल बटन दबा के। यहाँ मिली वोल्ट में है 20 मिलीएम्स, 4 to 20 मिलीएम्स, मिली वोल्ट, डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मोकपल, ये ऊपर आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस और दोबारा PT100 रेजिस्टेंस। यहाँ मिलीएम्स को यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम ऑफ है इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे हम ऑन करेंगे तो उतने मिलीएम्स का सिग्नल किसी भी सिस्टम को ऑन या ऑफ करा सकता है।
इसके साथ यहाँ पे हम सिग्नल को दोबारा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट किया और इसको हम यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं। बड़ा ईजिली तरीका है इसको घटाने और बढ़ाने का। इसके बाद दोबारा हमने एक सिग्नल को चेंज किया, मिली वोल्ट है, इसको हमने यहाँ से ऑन करा और इसको हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया, मतलब घटा बढ़ा दिया। ये अप डाउन की का यूज़ करके। इसके बाद दोबारा हमने इसको चेंज करा, इसको ऑफ करा, मिली वोल्ट हो गया। यहाँ पे हमने किसी टेम्परेचर को हमको बढ़ाना है तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर का घटा बढ़ा दिया। यहाँ पे थर्मोकपल का किस टाइप का थर्मोकपल यूज करना है, RBST, और यहाँ रेजिस्टेंस है, किसी भी रेजिस्टेंस को घटाने और बढ़ाने के लिए होता है। यहाँ ऑफ है, इसको ऑन कर दी। यहाँ पे रेजिस्टेंस को तो ईजिली हम कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्मोकपल और रेजिस्टेंस का को ऑन नहीं करते क्योंकि इस सीरीज़ में थर्मोकपल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे थर्मोकपल के लिए यूजिंग है। मिली वोल्ट मिली एम्प्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे स्विच दिए होते हैं, ये ऑटोमेटिक स्टॉप वगैरह या ऑटोमेटिक जो सप्लाई अगर यूज़ नहीं होता तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, या थर्मोकपल वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह के लिए यूज होता है। और बहुत सारे एप्लीकेशन आप यूज़र मैनुअल में देख सकते हैं। इसके जैसे यहाँ प्रोग्रामिंग मोड पे जाके वेवफॉर्म स्वीप में कर दिया और यहाँ पे इसके टाइमिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। और दोबारा हम इसके काउंट में जाके इसको बढ़ा के इस प्रकार हम बहुत सारी एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। मिली एम्प्स मिली वोल्ट वगैरह बहुत सी एप्लीकेशन में हम इस कैलिब्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो इस कैलिब्रेटर को परचेज भी कर सकते हो। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो आसानी से। कि आपको अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल रहा होगा और आपके लिए, अगर आप इस टाइप के कैलिब्रेटर को यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।